हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पर। अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 2D एरिया। बहुत सारा वीडियोज हमने कर लिया है। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग सर्किल यानी कि वृत्त को देखेंगे कि इसका पैरामीटर और एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पैरामीटर और एरिया, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, और जो कुछ भी आपके मन में आता है वो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, मतलब पूरे स्टार्टिंग से बताएंगे सर्किल के बारे में। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ वो है क्लास के नोट्स, पीडीएफ और पीपीटी और डीपीपी का सॉल्यूशन जो कुछ भी, ये आप पढ़ के देख लीजिए। ये क्या है, ये पेड है, बाकी वीडियोज फ्री है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्लास है उसमें क्या सब चीजें हैं। तो सर्किल यानी कि वृत्त, ठीक है, कहते किसे हैं, डेफिनेशन जो है इसका, डेफिनेशन इसका देख लीजिए। किसी निश्चित बिंदु से, कहने का मतलब है, देखिए किसी निश्चित, मतलब ये बिंदु लिए, डेफिनेशन से समझिए। डेफिनेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन के बाद आप उस चीज को समझ पाओगे, जान पाओगे, और वो चीजें उससे रिलेटेड कर पाओगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, किसी निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु ले लिए, समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब है, कोई खास एक पॉइंट लीजिए और उससे समान दूरी पर, मान लीजिए कि 5 मीटर इतना हुआ, 5 मीटर, 5 मीटर की दूरी पर आप बिंदु बनाते जाइए। 5 मीटर की दूरी पर क्या करिए, बिंदु बनाते जाइए हर जगह। यहाँ से बराबर दूरी पर, जो निश्चित पॉइंट हमने लिया वहां से बराबर दूरी पर बिंदु खींचते जा रहे हैं, मतलब बिंदु बनाते जा रहे हैं बराबर दूरी पर, ठीक। इस तरह से, मतलब हम तो बहुत कम बनाए हैं, आप इस बीच में जितना खाली जगह है सब जगह भर दीजिए, जितना भी जगह है उसको भर दीजिए। तो इस तरह से जो ये एक रास्ता बनेगा, एक रास्ता जो बनेगा, इसको वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैंने बनाया तो वो बढ़िया से नहीं बना, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पहले से बना के रखा है वो आप देख सकते हो, ठीक। ये जो मैंने पहले से बना के रखा है वो आप देख सकते हो, इसको वृत्त कहते हैं, ठीक। वृत्त तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो समझिए। अब देखिए वृत्त में क्या होता है, यहाँ मतलब देखिए पॉइंट ए से अगर हम चलना स्टार्ट करें, इस तरह से पूरा राउंड लगाएं इसका, इस रेड जो, ये रेड पट्टी जो है, इसी पे चलते 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 फिर ए पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो वो हमारा परिमाप होगा, परिधि होगा। परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, लेकिन जब वृत्त के लिए बोलते हैं तो हम लोग परिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्किल के लिए परिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। आयत और त्रिभुज और जो भी चतुर्भुज है बाकी, उसके लिए हम लोग परिमाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वृत्त के लिए परिधि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात एक ही है, उसके बाउंड्री की लंबाई, ठीक। तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, फिर ए पर पहुंच गए, तो पूरा ये जो बाउंड्री है उसका चक्कर लगा लिए, उसका माप कर लिए, तो वही परिधि कहलाता है, ठीक। ये बात क्लियर है, परिधि समझ गए किसको कहते हैं। निकालना कैसे है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन आप समझ गए कि वो होता क्या है। अब देखिए पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ से, यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वहां से लेकर के बी तक, मतलब ये जो ओ पॉइंट है इसको कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र, या बोलते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर या केंद्र बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये बीचों बीच होता है, ठीक। ये जो सर्किल है उसके बीचों बीच होता है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं केंद्र बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। और ये जो है, ये अपना जो चारों तरफ का बाउंड्री है उसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो होगा अपना रेडियस, यानी कि आर। रेडियस, RADIUS, रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो रेडियस कहलाएगा, और उसको डिनोट करेंगे हम लोग किस चीज से, आर से। उसके बाद देखिए परिधि से होते हुए,
परिधि से स्टार्ट करेंगे और केंद्र से होते हुए परिधि के दूसरे छोर तक अगर मिला दिया जाए तो उसको डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर मतलब व्यास, डायामीटर मतलब व्यास, डायामीटर मतलब व्यास, डायामीटर मतलब व्यास। देखिए, केंद्र होते हुए परिधि के दोनों छोर को अगर हम लोग मिलाएं तो वो जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा व्यास। ठीक, अब एक चीज और समझिए इस चीज में, अब इसमें एक बात और समझिए, वो चीज क्या है देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, ओ से लेकर के ये पॉइंट, पिछले पॉइंट से लेकर के बी तक की जो दूरी है, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी जो वो आर कहलाता है। तो यहाँ भी केंद्र से लेकर के परिधि यानी कि ए तक जो है वो भी आर कहलाएगा। और आर में अगर आर को ऐड कर दे तो ए से लेकर के बी पॉइंट तक हो जाएगा जो कि हमारा डी है। तो कहने का मतलब है 2r बराबर डी और r बराबर डी बाय 2। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का दुगुना होता है। और अगर व्यास बोले तो, अगर त्रिज्या बोले तो व्यास का आधा होता है, यानी कि जो रेडियस है वो डायामीटर का आधा होता है। बस ये दो बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, केंद्र समझ गए, रेडियस समझ गए, डायामीटर समझ गए, पैरामीटर समझ गए, डेफिनेशन भी आप समझ गए। जो मैंने बताया अगर आप नहीं समझे तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो चीज़ें समझ में आने की गारंटी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आप लगातार देखते हो, बिना बढ़ाए हुए देखते हो, तो आपको 100% है कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दे। अब चलिए, इतना अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है तो पैरामीटर को समझते हैं। पैरामीटर को समझने से पहले एक और चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो है पाई। इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये पाई कांस्टेंट है। पाई जो है ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये एक वैल्यू है जिसका मान होता है 22/7, या अगर दशमलव में बोले तो 3.14। ये आपको याद करना होगा कि पाई बराबर 22/7 या पाई बराबर 3.14। दशमलव में भी आपको याद रखना है और जो भिन्न के रूप में है वो भी आपको याद रखना है। ये पाई जो है ये बहुत काम में आने वाला है सर्किल में, इसलिए ये इसका जो वैल्यू है वो आपको याद रखना। अब देखिए कैसे काम में आने वाला है। पैरामीटर यानी कि परिधि जब आप कैलकुलेट करोगे, परिधि, वृत्त की परिधि, तब उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr का मतलब होता है 2 गुना पाई गुना आर। ठीक है, मतलब 2 गुना पाई का मतलब 22/7 और जो आर है उसका मतलब हुआ त्रिज्या। तो जितना त्रिज्या रहेगा उतना दे देंगे। जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, परिमाप, परिधि ज्ञात करें, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर की जगह पे त्रिज्या को देंगे। और जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब तो आप लोग जानते हैं 22/7, आर मतलब आर जो भी दिया रहेगा आर का स्क्वायर मतलब आर गुना आर। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। परिधि बराबर 2πr, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई क्या है, तो पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 होता है और जो दशमलव में वैल्यू होता है वो होता है 3.14। तो देखिए, जब भी आपको पाई का वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में तो आप लोग 22/7 करोगे, लेकिन कहीं कहीं पर 3.14 करना पड़ता है। तो वहां पर हिंट दे दिया जाता है कि पाई का मान 3.14 लेकर सॉल्व करें। क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। अगर नहीं बताया जा रहा है तो 22/7 लेंगे। ठीक, चलिए इतना चीज समझ गए, पाई का वैल्यू समझ गए, पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो समझ गए, एरिया का जो फॉर्मूला है वो समझ गए। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, परिधि के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फिगर तो मैंने आपको मतलब ऐसे ही बना दिया, फिगर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना दिया गया है
तो 7 मीटर दिया गया है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच कितना गया 2 गुना 22 यानी कि 44 और मीटर में था तो 44 मीटर, ये परिमाप हो गया इसका आंसर। ठीक है, और बात करें एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितना है तो वो है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। तब अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और बच गया हमारे पास 22 गुना 7, और 22 गुना 7 जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154, और ये जो मीटर में था तो 154 मीटर स्क्वायर आंसर, ये हो गया क्षेत्रफल। तो जब आपको त्रिज्या दिया रहे तो आप त्रिज्या जो है इस फॉर्मूला में पुट करोगे, 2 पाई आर में तो परिधि आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर में अगर पुट करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर त्रिज्या ना दिया रहे, डी दिया रहे, तो पहले आप आर कैलकुलेट करोगे। तो कैसे करोगे, डी जो दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, और आर आ गया तो परिधि के लिए ये फॉर्मूला और क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लाएंगे। तो आज के वीडियो में वृत्त के बारे में बस इतना ही था, और ये दोनों फॉर्मूला सीख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट बताया वो समझ जाइए तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, और बाकी जो मैंने पहले आपको एक पेज दिखाया था तो वो आप देख लें कि इसका जो क्लास नोट्स है, डीपीपी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और व्हाट्सएप पे डाउट पूछने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके, वो पेड होता है तो पेमेंट करने के बाद ये सारी चीज़ें ले सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।